बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, खालिद अय्याज़ ख़ान हमारे दोस्त, एक उनके दोस्तों का हल्का था और उन सबको एक ही शौक़ था कि वो हफ्ते में एक दफ़ा मिल के खाना खाते थे किसी अच्छे होटल पे जाके। अच्छा, जो उसमें एक मेज़बान थे, उनका जो शौक़ था, उनकी जो रियलाइजेशन थी कि जब खाना खाना है तो जिस्म को सबसे अच्छा खाना खिलाना चाहिए। तो सब लोग किसी और जगह जमा होते, वो वहाँ से बट पे या भट्टी पे जहाँ भी वो खाना तय होता, वहाँ सबसे पहले पहुँचते और अपने सामने प्याज कटवाते, अपने सामने मुर्गी ज़िबा कराते, अपने सामने वो बकरे का गोश्त बनवाते, प्याज से लेके एक एक चीज़ वो खुद तैयार करते। और उनका ख्याल ये था कि ये जो जिस्म है इसकी कदर करनी चाहिए, इसकी कदर ये कि इसको अच्छा खाना खिलाना चाहिए। अच्छा, जितना वो एहतियात करते थे, जितना वो ख्याल करते थे, जितना वो एहतमाम करते थे, मैं तभी कभी कभी सोचता था कि ज़िंदगी सारा जिस्म तो नहीं है, ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसकी रूह से वाबस्ता है। खाना हम खाते हैं, वो खाने का जायका हमारी ज़ुबान पे होता है। अच्छा, जो ही घर आते हैं वो जायका ख़त्म हो जाता है, नई चीज़ हम खा लेते हैं, उसका जायका शुरू हो जाता है। अपने जिस्म को हम सुबह खिलाते हैं, दोपहर खिलाते हैं, शाम खिलाते हैं। अभी तो डॉक्टर कहते हैं हर 2 घंटे बाद खिलाओ, 6 दफ़ा खिलाते हैं, तब जाके जिस्म पलता है, परवान चढ़ता है, मजबूत होता है। पर इतनी खाने के बावजूद जिस्म मुतमिन नहीं हो पाता, खुश नहीं हो पाता, उसकी क्या वजह? अच्छा, इसको अगर गौर करें तो आपको लगेगा कि ये जिस्म खाली जो वजन है ये तो नहीं है, ये जिस्म गोश्त पोश्त का जो छोटा छोटा सा पहाड़ है ये तो नहीं है। असल इसको जो मुतहर्रिक रखती है वो तो इसकी रूह है, और उस रूह की भी ग़िज़ा है। पर उस ग़िज़ा के लिए हम आमतौर पर फिक्र नहीं करते। वो बेचारी फाके करती है, वो बेचारी अक्सर भूखी रहती है। हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। कभी गौर कीजिएगा कि वो अपनी रूह की ग़िज़ा के लिए मक्का छोड़ के, घर छोड़ के पहाड़ पे पहुंच जाते थे, गारे हरा में जाके बैठते, वहाँ गौर करते। खामोशी जो है ये शायद रूह की सबसे शानदार ग़िज़ा है। खामोशी में आप अपने साथ बात करते हैं, खामोशी में आप अपना ताल्लुक रब के साथ जोड़ते हैं, खामोशी में आप रब की उस नेमत को, उस खूबी को, उस एहसानों को याद करते हैं कि जो आपकी रूह को तगड़ा करती है, तवाना करती है। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में बताया जाता है कि एक दफ़ा बीमार हुए तो ज़ारो कतार रोए। उनके करीब मुस्लिम बिन बशीर बैठे थे। वो कहते हैं कि हमने उनको रोते देखा तो हमें बड़ी हैरत हुई। तो अबू हुरैरा ने कहा कि तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी इस दुनिया के लिए रोता हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ज़िंदगी मुझे ऐसे लगता है जैसे एक पहाड़ है और पहाड़ पे मेरी सुबह हुई है और अब मुझे नीचे उतरना है। जन्नत है या जहन्नम है और मैं नहीं जानता मेरी रूह मुझे किस तरफ लेके जाएगी। बुनियादी तौर पर उस रूह को जिसको जितने यकीन के साथ हमने ज़िंदगी में खुराक दी होती है और जो उसको रास्ता दिया होता है, जो उसको खुशी दी होती है, वो उसी तरफ लेके जाती है। बहुत से दोस्त पूछते हैं कि आखिर रूह की भी तो कोई ग़िज़ा होगी, उस ग़िज़ा का पता कैसे चलता है? अच्छा, मैं इस पर मुस्कुराता हूँ, कहता हूँ जब हम किसी बुफे में जाते हैं, बेशुमार खाने पड़े होते हैं, आपको बटेरे भी नज़र आ रहे होते हैं, आपको चिकन भी नज़र आ रहा होता है, आपको मटन नज़र आ रहा होता है, फिर भी आप सैलड की तरफ चले जाते हैं, फिर भी आप स्वीट डिश की तरफ जाते हैं। वो सारे खाने छोड़ के किसी एक खाने जिस पे आपकी आंखें बताती हैं, कभी कुछ की खुशबू आपको अपनी तरफ बुलाती है, कुछ का रंग आपको अपनी तरफ बुलाता है। सो जब आप खामोश रहेंगे, मसनद अहमद बिन हंबल में 4 जगह जिक्र है कि या तो अच्छी बात करो या खामोश रहो, और खामोशी को अपना रफीक बनाओ। और इसको अल्लाह ने भी बहुत पसंद किया, अल्लाह के रसूल ने भी बार बार इस पे खामोशी से हिम्मत पकड़ो, खामोशी। अच्छा, खामोश रह के अब जब भी गौर करते हैं तो आप अल्टीमेट जो सच्चाई है उस तक पहुंचते हैं।
लाइक मुझे लगता है कि अगर हमने अपनी रूह को तवाना बनाना है, ताकत देनी है, तो जब आप खामोश होते हैं, सुबह सुबह आप वॉक करते हैं अपने लॉन में या किसी और पार्क में, तो जब आप शबनम के कतरों पे पांव रखते हैं, उस लम्हे वो भी आपसे बात करते हैं, वो भी आपकी रूह को पैगाम देते हैं कि मेरे रब ने किस शानदार नेमत से तुझको नवाजा है। ये जो शबनम का कतरा है, इसके बारे में कहा जाता है कि पुख्ता सड़क को एक नन्ही मुन्नी कॉम्पल वो उसके अंदर से जगह बना के निकल आती है, पर उस कॉम्पल की कमर ये एक शबनम का जो कतरा है वो तोड़ देता है। महसूस करने की बात है। अच्छा, इस तौर पे जब आप दफ्तर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वो खामोशी का वक्त होता है, आप गाने भी सुन सकते हैं, आप अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं। जिक्र अल्लाह का ये रूह की सबसे शानदार ग़िज़ा है। इवन आप खिदमत कर रहे होते हैं, इवन आप छोटे छोटे लफ्ज़ अल्लाह के नाम है वो पढ़ रहे होते हैं, उनका तज़किरा कर रहे होते हैं, वो उस लम्हे आप अपनी रूह को ग़िज़ा दे रहे होते हैं। इसी तौर पे खामोशी की वॉक के दौरान आप तिलावत करते हैं, वो आपकी रूह को ग़िज़ा पहुंचती है। आपने ज़िंदगी में अपने रब की कुर्बत हासिल करने के, देखें जैसे अबू हुरैरा रोए थे, कभी वक्त तो इंसान पे आता है जब वो सोचता है कि अब जब मैं उतरूंगा उस सुबह उस पहाड़ की चोटी से, तो आपकी रूह बताती है कि रास्ता ये जाने वाला है। रूह जिंदगी भर जिस रास्ते पे चलती रहती है, जहां से उसको खुशी, इत्मीनान, सेटिस्फेक्शन और यकीन मुयस्सर आता है, इनफैक्ट वहीं से रूह को ताकत मिलती है। कुछ लोगों को तस्बीह करने से मिलती है, कुछ लोगों को जिक्र करने से मिलती है, कुछ को जोर से जिक्र करने से मिलती है, कुछ को अकेले में अपने रब का नाम लेने से मिलती है, कुछ को दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलती है। अल्लाह के रसूल ने बेशुमार दुआएं बताई हुई हैं, उनका बिलखुसूस तज़किरा करने से मिलती है। देखिए, नमाज उस तरफ ले जाने का रास्ता है। अल्टीमेट वो आपकी रूह को रब से जोड़ती है। अगर वो जोड़ नहीं पाती तो फिर भी रूह आपकी उस तरह मजबूत नहीं हो पाती। जैसे खाना खाने के बाद हमें कितनी देर तक लज्जत और खुशी का एहसास होता है और हम उसके लिए तैयारी करते हैं। आज का जो सेशन अभी हमने आपस में जिस पे बात की है, शेयर किया है, यूं समझें अगर नमाज, अगर तस्बीह, अगर मेरे रब के नामों का जिक्र, अगर दुरूद शरीफ का जिक्र या कुछ ऐसे कामों का जिक्र जो आप मुसलसल करते हैं, मुतवातर करते हैं और कुछ खास औकात में करते हैं, सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने के बाद, नमाज से पहले, नमाज के बाद, दफ्तर आते हुए जाते हुए, तो अगर आप उस भट्ट साहब की तरह जो खाने से पहले प्याज भी खुद धुलवाते थे, गोश्त भी खुद तैयार करते थे, तो जाहिर है उनको लज्जत जेन्युइन महसूस होती है। तो अगर आप फॉर ग्रांटेड लेंगे तो वक्त तो गुजर जाता है और रूह बेचारी एक कमली सी, माड़ी सी, कमज़ोर सी रह जाती है, जो खुशी से भी महरूम होती है, यकीन से भी महरूम होती है और रब से जुड़ने की लज्जत से भी महरूम होती है। जितनी जितनी हमारी ज़िंदगी में खला होता है, ये खाने की कमी से नहीं होता, ये रूह की कमज़ोरी से होता है। इसको अंग्रेजी में आप स्पिरिचुअल अपलिफ्टिंग कह लें, इसको उर्दू में आप अपने रब के साथ जुड़ना कह लें, इसको मार्फत कह लें, इसको अल्लाह की मोहब्बत कह लें, पर मोहब्बत तो सर चढ़ के बोलती है और ये मोहब्बत जो अल्लाह की है ये खामोशी में ज़्यादा बोलती है। मेरा रब आप सबको और मुझे भी बतौर ख़ास अपनी मोहब्बत से हमकिनार करे, हमारी रूहों को इत्मीनान से, हमारी रूहों को खुशी से, सकीनत से नवाजे, भर दे और इस सलामती को जो हमारी रूह को मुयस्सर आए, हम अपने प्यारों को, अपने दोस्तों को, अपने क़राबतदारों को, अपने काम करने वालों को उन तक भी पहुंचा सके। सलामत रहिए और सलामती का बायस बनते रहिए।